श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवताओं द्वारा पुनः भगवती की स्तुति और उनका प्राकट्य। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता शुंभ द्वारा पराजित हो गए। इसके बाद वह राज्य पर शासन करने लगा। इस दुखद परिस्थिति में समस्त देवता क्षुब्ध होकर गिरिराज हिमालय पर जाकर पराम्बा की स्तुति करने लगे। वहीं देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए हम सब देवों ने भक्तों के लिए अभयदायिनी पूर्ण भक्ति से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। इस स्तुति का नाम देवी सूक्त है। यह देवी सूक्त मंत्रों के पाठ करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है, अतः बड़ा महत्वपूर्ण है। संसार के प्रत्येक व्यवहार में, जड़ चेतन में, कण कण में यही पराम्बा व्याप्त है। ऐसा बताकर दुर्गा सप्तशती में प्रत्येक श्लोक में नमस्तस्यै 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 नमो नमः कर 3 बार नमस्कार किया है। जैसे विष्णु माया, चैतन्य, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, पुष्टि, अग्नि, माता आदि के स्वरूप को जगदम्बा बताकर 3 बार नमस्कार किया गया है। इस प्रकार यदि साधक संसार के प्रत्येक पदार्थ को महाशक्ति का स्वरूप समझ ले तो निस्संदेह वह अविद्या को पार कर सकता है। अविद्या से ही यह प्रपंच प्रतीत हो रहा है। अविद्या के कारण ही जीव सृष्टि है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे प्रबल विकार उदय होते हैं। संसार या जीव सृष्टि का अर्थ मेरा तेरा है। यही मेरा तेरा ही दुखद है। इसे यूँ समझिए, धन बाहर है, बैंक में है, उसके प्रति ममता होने के कारण उसके जाने पर दुख होता है। दुख का कारण धन नहीं है, अपितु जितने धन के साथ मेरा जुड़ाव है उसके नष्ट हो जाने पर ही दुख हुआ। अतः कहने की आवश्यकता नहीं, स्पष्ट ही है कि दुख का कारण धन नहीं है, अपितु जितने धन के साथ मेरा जुड़ाव है उसके नष्ट होने पर ही तो दुख हुआ। अतः कहने की आवश्यकता नहीं, स्पष्ट ही है कि दुख वस्तु, पदार्थ, मनुष्य अथवा धन के होने या न होने या नष्ट होने पर नहीं होता, अपितु मेरा जिसके साथ जुड़ाव है उसके जाने पर दुख होता है। अतः स्पष्ट हो गया कि धन, जन, पद, अधिकार आदि के प्रति मोह या ममता ही दुखद है। ईश्वर की सृष्टि में दुख नहीं है। इसी मोह ममता को जन्म देकर अविद्या ने जीव को जन्म मरण के चक्कर में भी भ्रमित किया है। देवता बोले, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता सुताम। रौद्रय नमो नित्याय गौये धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्द्रूपिण्ये सुखाय सततम नमः। कल्याणाय प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्ये सर्वाणय ते नभे नमः। दुर्गाय दुर्गे पराय शारय सर्व कारण्ये भात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अति सौम्याति सौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुभावेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वथा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग जब जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार है, नित्या गौरी धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गम संकट से पार उतारने वाली दुर्गा, दुर्गा पारा एवं सारा सबको सारभूता शरुकाडी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधार रूपा कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में श्लोक 82 तक देवों की स्तुति देवताओं ने की है। और श्रीमद देवी भागवतम पंचम स्कंद के 22वें अध्याय में श्लोक 25 से लेकर श्लोक 42 तक स्तुति की है। देवता बोले, हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामी, सदा आनंद रूप रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली है देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों को समस्त कामना पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि संतान शत्रु मदांत महिषासुर का वध कर डाला था। देवी सभी देवताओं और आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी आपका वर्णन किया गया। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती हैं, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं तथा उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोग का संपूर्ण कार्य संपन्न करने की कृपा करें। हे देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, इन तीनों सहित हम सब देवताओं से आपने आराधना की थी। आपने प्रकट होकर उस दुष्ट महिषासुर का वध किया था। बारंबार विष्णु भगवान अपने पास लक्ष्मी रूप में चरण कमलों में स्वयं महावर लगाती है। इसी प्रकार त्रिनेत्र शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आग भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्यों की बात ही क्या है। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे रोगों से, दरिद्रता से, दीनता युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। इस प्रकार समस्त देवताओं की विनती करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर
कठुई हो गई और देवताओं से बोली, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। भगवती का यह वचन सुनकर देवता प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, पूर्व काल में भगवान के लिए महेश्वर बद करके आपने हमें बल दिया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। असीम आने पर रक्षा करूंगी, आपत्ति आने पर रक्षा करूंगी, अर्थात स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निस्संदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव महाभयंकर हैं, हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सदा अवध हैं। उनके नाम सायक, रक्तबीज तथा चंडमुंड भी हैं। हम दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबाहे, हमारा दूसरा कोई अवलंब नहीं है, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। अतः आप दुखित होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदा संलग्न रहते हैं, अतः आप इस भक्तिपरायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, अपने बात से सदान्वित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहा है।